करता इस दुनिया के सारे काम। और घंटी मैं तन मन 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 धन से जो भी करता इस दुनिया के सारे काम, हर मंजिल मिल जाती उसको होती कुदरत मेहरबान। तन मन और घंटी मैं 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 तन मन धन से जो भी करता इस दुनिया के सारे काम। एक्सक्यूज मी, वो कॉटेज नंबर 5 किधर है? थैंक यू। हर मंजिल मिल जाती उसको होती कुदरत मेहरबान। ये सब क्या कर रहे हो अग्रवाल? अग्रवाल, तुमने तो कहा था यहाँ पर सब बिजनेस क्लाइंट मिलने आने वाले हैं। Leave me, ये सब क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? मैं बिजनेस से कर रहा हूँ बेबी, तेरे जिस्म का बिजनेस। अरे केदार भाई, पूरे 1 लाख रुपए दिए मैंने तेरे इस जिस्म के, और तू चल रही है ना साली। अग्रवाल, इसे कोकीन सुंगा, फिर इसके बाद इसको भी मजा आएगा और हमको भी। तन को सब कुछ मानने वाला सुनता नहीं है मन की बात, मन की जो सुनता है उसका धन भी नहीं है देता साथ। सच्चे मन से कर्म जो करता, सच्चे मन से कर्म जो करता वही है इस जग में धनवान। कोकीन सुंघा दिया है, कैसे भी करके मुझे पूना पहुंचा दो। मन के पीछे दौड़ रहा है आज के युग में हर इंसान, हर इंसान, हर इंसान, हर इंसान, हर इंसान माया कृष्णा के चक्कर में बेच रहा अपना ईमान, अपना ईमान, अपना ईमान, अपना ईमान। विविध भारती में संक्षेप में आज की ताज़ी खबर। रेव पार्टी में एक आदमी की निर्मम हत्या, एक और बुरी तरह जख्मी, पुलिस को खूनी की तलाश। पुलिस ने स्टेट वाइड अलर्ट जारी कर दिया है और बॉर्डर पर कड़ी चेकिंग चालू है। जख्मी के बयान से पुलिस ने खूनी का स्केच भी बना लिया है। हर चेक पोस्ट पे कड़ी तलाशी चालू है। पुलिस के बयान अनुसार खूनी ने एक अज्ञात लड़की को किडनैप भी कर लिया है। उनका परिवार और अमेरिकी का पुलिस से बहुत दबाव तन मन और धन टीमैट, तन मन और धन टीमैट, तन मन और धन टीमैट, तन मन और धन।
क्या मुझे एक ट्राई शीट मिलेगी? वो आप ड्रग्स के नशे में बेहोश थी और इसलिए आपको मुझे भिगोना पड़ा। मैं तब नशे में थी, लेकिन अब मुझे सब याद आ गया है। लेकिन उन दोनों का क्या हुआ? शायद एक तो मेरे हाथों मारा गया और दूसरा बहुत सीरियस है। न्यूज़ में सुना। आप न्यूज़ में भी आ गए? तो आप तो हीरो हो गए, एक अनजान लड़की को रेपी से बचाकर। हीरो नहीं, अब मैं एक वांटेड मर्डरर हूँ। वैसे वो जो आदमी मारा गया शायद एनआरआई था। पुलिस का भी बहुत प्रेशर है। आई एम सो सॉरी। मुझे तो एक एनआरआई बिजनेसमैन के साथ मीटिंग है करके यही बोला गया था, और आप देखिए आप बेवजह फंस गए। पर डोंट वरी, मैं आपकी मदद करूंगी। कैसे? तुम मेरे एक्शन हीरो हो। कोई इंसान अपनों के लिए भी वो नहीं करता जो आपने मेरे लिए किया है, एक अनजान लड़की के लिए। मेरा नाम आरती है, आरती पूनावाला। अरे क्या भैया, मैं आपको यहाँ क्लब में इसलिए लेकर आती हूँ ताकि हम दोनों मिलकर कोई भाभी हंटिंग कर ले। और आप हैं, यहाँ सारी लड़कियाँ स्विमिंग करके निकल भी चुकी हैं। अरे थोड़ी नजर उठाकर उधर देख तो लिया करो। जिंदगी भर एलिजिबल बैचलर होकर रहना है क्या? अरे नहीं रे मेरी माँ, दरअसल मॉम डैड के जाने के बाद 8 साल से मुझे अपने काम से और अपनी छोटी सी बहन से फुर्सत ही नहीं मिली, इसलिए। पर भाई अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो देख लो। और वैसे भी सारी लड़कियाँ तो आपको ही देख रही होती हैं। अच्छा, तो तू ही बता, उनमें से कौन होगी जो हमारे परिवार का हिस्सा बनेगी? वो स्नेहा जैसी लड़कियाँ जो मुझे भी और इंस्ट्रक्टर को साथ में देख रही थी। नहीं भाई, मुझे अपनी भाभी चाहिए, मोहल्ले की नहीं। चलो अच्छा है, मेरी छोटी बहन धीरे धीरे बड़ी हो रही है। क्या हुआ तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है आप ही को हुआ है। आपका काम तो हो गया है। चलो चलो आप घर जाओ और मैं अपने होने वाली भाभी का नाम और नंबर लेकर आती हूँ। ये क्या कह रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। शैतान कहेगी। Oh my God! अरे अरे, आप ठीक तो है ना? Yeah, it's fine. चलिए उठिए उठिए। अरे संभल के। लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है। क्या आप एक टैक्सी बुला देंगे प्लीज? नो, टैक्सी तो बिल्कुल नहीं। और आपको घर नहीं, आपको हॉस्पिटल जाना है। मैं आपको छोड़ देता हूँ। नो नो, मैं ठीक हूँ।
आपको भी तो काम पे जाना होगा ना। देखिए आज संडे है, मुझे कोई काम नहीं, मैं यहीं पास में रहता हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए। एक मिनट रुकिए। चलो कम फास्ट। यहीं पे रुको। अरे गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग रोहित बाबा, क्या हुआ तुमको? अरे मुझे अभी पता चला तुम आया है, क्या हुआ? अरे मुझे बुला लिया होता। डॉक्टर आंटी, चोट इन्हें लगी है, मैडम को। मैडम जी। ओह मैडम, वेरी ब्यूटीफुल मैडम, वेरी गुड चॉइस, आई एम इम्प्रेस्ड। डॉक्टर आंटी, इनको चोट लगी है, इन्हें देखेंगी आप? ओह ऑफ कोर्स, सॉरी रोहित बाबा। क्या हुआ, कैसे हुआ? क्लब के बाहर स्लिप कर गई थी, पैर में मोच आई है। ओह स्लिप कर गया। रोहित बाबा को देखकर तो कोई भी लड़की स्लिप करेगी। पर दिस टाइम रोहित बाबा लगता है तुम भी स्लिप कर गया। हाँ डॉक्टर आंटी, कुछ भी बोलते हो आप। चलो चलो मैडम को एक्सरे रूम में लेके चलो। और बताइए कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बैठो ऐसे, यू जस्ट वेट हियर और मैं मैडम का एक्सरे देख के आती हूँ। ओके? वैसे डॉक्टर, आपके यहाँ पेमेंट कार्ड से एक्सेप्ट कर लेंगे ना? पेमेंट कार्ड से? सच सच बोलो, वो जो आदमी बाहर बैठा है तुम उसको बिल्कुल नहीं जानता? हाँ? अरे वो रोहित गुप्ता है, पीपल्स इंटरनेशनल ग्रुप का ओनर। और हाँ, ये हॉस्पिटल भी उसी का है। तुम पेमेंट देने का बात करता है? क्या ये वही रोहित गुप्ता है, वो भी इतने यंग? और एक न्यूज़ बताऊं? क्या न्यूज़ डॉक्टर? वो बिल्कुल सिंगल है। इतना बड़ा आदमी, इतना यंग, इतना हैंडसम, और उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अरे रोहित बाबा को बचपन से जानता है। अरे रोहित बाबा, ऑटोग्राफ नहीं दोगे मैडम के पैर पे? हाँ? वेरी गुड। आंटी, रिटायर होने के बाद ना मैरिज ब्यूरो खोल लेना, खूब सक्सेस मिलेगी। नॉटी बाबा। चले? जी। अरे हाँ रोहित बाबा, 2 हफ्ते के बाद मैडम को प्लास्टर खुलवाने लाना भूलना नहीं। हाँ? बिल्कुल नहीं आंटी, थैंक यू। बाय आंटी।
अरे भाई, हाँ मैं आप ही के पास आने वाली थी। और वैसे भी मैंने उस लड़की के सारे डिटेल्स पता कर लिए हैं। क्या पता किया है? कि उसका नाम माया शर्मा है, कि उसकी उम्र 23 साल और उसके परिवार में हमारी तरह सिर्फ एक कज़न भाई है, राज। और हाँ, वो अपने भाई राज के साथ यहीं पास में सी क्वीन बिल्डिंग में बी विंग 504 में रहती है। लॉ पढ़ चुकी है और जल्दी प्रैक्टिस शुरू करने वाली है। अरे बाप रे बाप भाई, और मैं इतने दिनों से आपको इन सब मामलों में अनाड़ी समझती थी। और कुछ जानकारी है तेरी पर्ची में? नहीं, यहाँ तो आधा भी नहीं है। वैसे भाई, इन सब मामलों में आप बहुत फास्ट निकले। हाँ, अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक्सीडेंटल हुआ था। हमारे क्लब के सामने उसका एक्सीडेंट हो गया था और मैं बस उसको डॉक्टर हीरानंदानी के पास लेकर गया था, बस तभी थोड़ी बातचीत हो गई। वैसे भैया, सिर्फ बातचीत हुई है या कुछ और? तेरी ये बातें सुनकर मुझे लगता है कि मेरी जो छोटी सी बहन है ना, बहुत जल्दी बड़ी हो रही है। हाँ, बड़ी तो हो रही हूँ मैं, लेकिन आप क्या बूढ़े होने का इंतजार कर रहे हो शादी करने के लिए? देखिए भाई, अब आप सिर्फ फोकस डालिए माया जी पर। लगता है पहली बार आपको कोई पसंद आई है। चल चल, मुझे बहुत काम है, तू भी अपना काम कर ले। लव यू किडो। लव यू भैया। May I come in, sir? Come in. Sir. क्या बात है अंजना, आज मेरी कॉफी 3 मिनट लेट? सर, सिर्फ 3 मिनट तो लेट है ना? 3 मिनट लेट नहीं होता क्या? सॉरी सर, अब क्या मुझे इसकी पनिशमेंट भी मिलेगी? वो तो मिलेगी ही, पहले जाओ कॉफी रूम में रख दो। ओके सर। पनिशमेंट क्या होनी चाहिए अंजना? जो आपको ठीक लगे सर। Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you so much for giving me time. Please sit down. Thank you, sir. So, Mr. Gupta, वो कौन सी बात है जो आप फोन पर नहीं कर सकते थे और यहाँ पर्सनली आकर मिलकर करना था? जी सर। सर, ये मेरे पिछले 2 महीने के फोन रिकॉर्ड्स हैं। इसमें कई कॉल्स हाईलाइट किए गए हैं और सारे एक ही कराची नंबर से आ रहे हैं। कराची? यस सर। यानी कि अंडरवर्ल्ड? जी सर। कभी अपना नाम तो नहीं बोला, बस कहता है कि भाईजान बोल रहा हूँ। इफ यू डोंट माइंड मिस्टर गुप्ता, मैं इस मीटिंग में एसीपी शिंदे को बुलाना चाहता हूँ। वो इस भाईजान के गैंग को हैंडल करते हैं। काफी खौफ है इन गैंग में और वो इस वक्त पुलिस कमिश्नर ऑफिस में ही मौजूद है। जी सर, बहुत पढ़ा और सुना है उनके बारे में। प्लीज बुलवाइए। पर सर, एक बात का ध्यान रहे, ये बात अभी तक कॉन्फिडेंशियल ही रहे तो बेटर होगा। ओह कम ऑन मिस्टर गुप्ता, ये पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई मीडिया चैनल नहीं। आज की सनसनीखेज खबर। ब्रेकिंग न्यूज एक्सक्लूसिव ऑन दिस चैनल। जी, गो अहेड सर। एसीपी शिंदे को अंदर भेजो प्लीज। जय हिंद सर। बैठो शिंदे। थैंक यू सर। दिस इज मिस्टर रोहित गुप्ता। हाउ डू यू डू सर? गुड। मीडिया में कई बार देखा है, पर रियल में आप उससे भी ज्यादा यंग और डैशिंग लगते हैं। जी, मेरा भी यही ख्याल था आपके बारे में। ये देखो शिंदे, ये और खास करके ये जो हाइलाइटेड नंबर्स है, ये मिस्टर रोहित गुप्ता के पिछले 2 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स है। जी सर, ये कराची का नंबर है और अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है। और
इनफैक्ट सर 100% अंडरवर्ल्ड से ही है। कैसे पता आपको? नाइस क्वेश्चन। ये आप देख रहे हैं मिस्टर रोहित, ये कोई भी कन्वर्सेशन 58 से 56 सेकंड से ज्यादा नहीं है और किसी भी कॉल को ट्रेस करने के लिए कम से कम 1 मिनट का समय चाहिए। और इंटरनेशनल कॉल्स, खासकर अंडरवर्ल्ड से अगर हो तो अलग अलग सर्वर से बाउंस होकर आता है और उसे ट्रेस करने में हमें और ज्यादा समय लगता है। अब समझ में आया कि वो हर बात नाप तोल के क्यों किया करता था। वैसे क्या नाम बताता है अपना? पता नहीं, खुद को भाईजान बुलाता रहता है। भाईजान? जी नहीं, ये भाईजान नहीं हो सकता सर, ये कोई अनाड़ी है। कैसे? पर अभी तो आपने खुद ही। हाँ, मैंने बोला था कि वो कॉल ट्रेस होने से पहले ही कट कर देता है। इतनी अकल है उसको, पर मजा हुआ खिलाड़ी नहीं है वो। और भाईजान तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? अगर वो भाईजान होता तो एक ही नंबर से आपको बार बार कॉल नहीं करता मिस्टर रोहित, क्योंकि अगर एक ही नंबर से बार बार कॉल हो तो उसे परमानेंट वॉच लिस्ट पे डाला जा सकता है। और उस नंबर से अगर कोई रिंग हो तो रिंग होते ही वो ऑटोमेटिक ट्रेसिंग पे चालू हो जाता है और इससे हमें काफी समय ज्यादा मिल जाता है जिससे हम उसे ट्रेस कर सकें। और अगर वो भाईजान होता तो उसे इतनी सी बात जरूर पता होती। वैसे ये आपका फर्जी भाईजान बोलता क्या है? वही सब पुरानी बेसिक डिमांड्स। तुम बहुत तरक्की कर रहे हो, बहुत बड़े हो रहे हो, थोड़ा हमें भी दे दो। और आपका रिस्पॉन्स? देखिए, पहले तो मैं उसे प्यार से डाला करता था, पर अब मुझे लगता है कि वो बेचैन हो रहा है। सर, हमें उस नंबर को परमानेंट वॉच लिस्ट पे डाल देना चाहिए। और अगर मिस्टर रोहित को एतराज ना हो सर, तो मेरी टीम के 1-2 मेंबर प्लेन क्लोथ्स में इनकी सिक्योरिटी करेंगे। और मिस्टर रोहित, अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो उसका बुरा मत मानना। ये जो नए लोग होते हैं अनाड़ी होते हैं, और अनाड़ी लोगों से ज्यादा खतरा होता है क्योंकि इनके पास प्रोफेशन का सूझबूझ बिल्कुल नहीं होती, और जिसमें धीरज ना हो उससे खतरा हो जाता है। इस वक्त के हिसाब से यही ठीक है, और आगे प्रोग्रेस के हिसाब से जैसा भी होता है फिर आगे हम कदम उठाएंगे। जी सर, आपको जो सही लगे आप वो कीजिए। पर सर, एक रिक्वेस्ट है मेरी, इफ यू डोंट माइंड। सर, मेरी बहन को इस बारे में कुछ नहीं पता है, तो प्लीज आप अपने लोगों को प्लेन क्लोथ्स में रखिए। शिंदे। यस सर। इस बात का ख्याल रखिएगा। बेफिक्र रहिए मिस्टर रोहित। प्लीज सर। वैसे भी मेरी टीम और मैं बहुत कम यूनिफॉर्म में रहते हैं। हमारी आदत है पब्लिक में घुल मिल जाने की। जी, आपकी काबिलियत तो मैं देख ही चुका हूं। आपको जो करना है आप कीजिए। सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मिस्टर रोहित गुप्ता। गॉड ब्लेस। अबे अंधा है क्या साले? मरने की इच्छा है बहुत। रोहित पे गोली चल गई आज। उसे कुछ हुआ तो नहीं? अरे ना, गोली टायर पे मारी गई है। हंस क्यों रही हो? वो आपने पूछा ना कि रोहित को कुछ हुआ तो नहीं, तो मुझे याद आया कि टायर के साथ साथ रोहित की भी हवा निकल गई थी। गेम तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन मैम नेक्स्ट टाइम से हम फोन पे ही अपने प्रीपेड नंबर पे ही बात करेंगे। फोन पर ही क्यों? क्योंकि अब इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। जब रोहित पे फायरिंग हुई थी उस समय वो कमिश्नर ऑफिस से ही वापस आ रहा था। अच्छा, तभी तो हमने पुलिस की तैयारी और इंतजाम से पहले इस पे फायरिंग करवाई। लेकिन अभी तो पुलिस की सिक्योरिटी और भी मजबूत हो गई होगी, है ना? हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है। एसीपी शिंदे और उनकी टीम, उनको भी हम जानते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि हम कौन हैं।
नाइस टू सी यू तृष्णा। आओ बाहर अरे बैठते वाह हैं। आरती, क्या मौसम है पूना का। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, है ना तृष्णा? अरे हाँ यार, पिछली बार जब मिले थे तो वो पार्टी में तेरी जान बचाने वाला जो हीरो था, तेरा उसके साथ कुछ चक्कर था। कहाँ है वो? वो तो 3 साल पहले ही चला गया, पता नहीं कहाँ। अच्छा, तो अब तो सिंगल है? ऐसे कैसे हो सकता है? कॉलेज से लेकर आज तक लड़के तेरे आसपास भंवरे की तरह मंडराते थे और तू भी फुल ऑन मधुमक्खी थी। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। अरे मेरा क्या, तुझे तो पता है मॉम डैड के गुजरने के बाद मेरा तो बस अब सिर्फ एक ही चीज पर फोकस है। हाँ यार, वो तो पता है। और रोहित की क्या खबर है? अरे हाँ, एक इंटरेस्टिंग सा न्यूज है। रोहित को एक माया नाम की लड़की पसंद आ गई है। माया? आई थिंक माया शर्मा। उसका भाई राज तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ, मैंने भी सुना था राज नाम का उसका कोई भाई है, पर तुम उसे कैसे जानती हो? अरे यार, वो मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त, अभी आने ही वाला है। कितना अच्छा दोस्त। लो, आ गया। वेलकम राज। इतना अच्छा दोस्त। मीट तृष्णा बॉम्बे वाला, मेरी जान से भी बढ़कर दोस्त है ये। और साथ ही साथ हो सकता है तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लॉ। मतलब? सुना है आजकल रोहित और माया एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अरे एक सेकंड, मुझे भाई को एक फोन करना है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो भाई। हाँ तृष्णा बोलो, तुम पुणे में हो ना? हाँ भाई, मैं अभी पुणे में ही हूँ। बहुत दिन हो गए थे तो आरती से मिलने आई थी। और पता है भैया, यहाँ मुझे कौन मिला? कौन? राज भैया, राज। रिमेम्बर, माया's कजिन राज। ओह, वो वहाँ क्या कर रहा है? और इससे मेरा क्या? बेटा ये पहेलियाँ बुझाना बंद करो और साफ साफ बोलो। अरे भाई, अच्छा राज से याद आया, आज माया का प्लास्टर कटने का दिन है ना? अरे हाँ, आज तो वही दिन है। तो आप एक काम करो, क्योंकि राज तो यहाँ आ गया है और उसको ड्राइव करके कोई लेकर जाने वाला होगा नहीं। आप उसको फोन करो और खुद ही लेकर जाओ। काम अंजना संभाल लेगी। थैंक्स बहन, तेरे बगैर मैं क्या करता। थैंक्स कहना है तो आपको मेरा एक काम करना होगा। हाँ जरूर। आपके डेस्क पर मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल रखा है, भर देना। बाय बाय। The person you are dialing seems unavailable to take calls right now. एक तो मैंने नंबर दिया और अब फोन नहीं उठा रही। हेलो। हाँ रोहित जी, सॉरी, मैं वो ऑटो में थी ना और मेरे पर्स में मोबाइल था तो मैं सुन नहीं पाई। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आप ऑटो में क्यों आई? एक्चुअली आज मुझे प्लास्टर कटवाने आना था ना, और राज भैया भी नहीं है। माया जी, इसीलिए तो मैं आ रहा हूँ आपको पिकअप करने। नहीं नहीं, आपको भी तो काम होंगे ना। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं आ रहा हूँ अभी इसी वक्त। ओके ओके, बाय। तो माया,
कैसा लग रहा है अब? बिल्कुल ठीक लग रहा है। अच्छा, जरा खड़ी हो, पाँव पे थोड़ा प्रेशर डालो। पेन हुआ? नहीं डॉक्टर। इसका मतलब आपका पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। हेलो डॉक्टर आंटी। हाय माया। हाय। रोहित बाबा, बड़े ठीक टाइम पे आए हो तुम। वो कैसे? देखो, माया बिल्कुल ठीक हो गई है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आंटी। आप सचमुच आ गए? क्यों, कोई शक था आपको? अरे, अपना ये प्रेम मिला बाद में कर लेना। रोहित बाबा, पहले माया को ठीक होने की बधाई तो दो। Congratulations। थैंक यू। क्या डॉक्टर आंटी, आप कुछ भी बोलते हो। हाँ, पता है उस दिन के बाद हम दोनों आज मिल रहे हैं। ओ, आज मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, मिलना जुलना तो जारी रहेगा ना। और हाँ, अब तुम दोनों जाओ, मुझे हॉस्पिटल का और भी बहुत सारा काम है। हाँ, बाय। बाय डॉक्टर। थैंक यू। अरे रोहित बाबा, एक मिनट, ध्यान रखना, आज वैलेंटाइन डे है। आई होप तुम दोनों ने कुछ अच्छा सा प्लान किया होगा। बाय आंटी। बाय। बाय आंटी। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, और वैसे भी आज शाम को वो लोग मिलने वाले हैं। चलो देखते क्या होता है। बाकी का इंफॉर्मेशन का क्या हुआ? फाइल आपके ऑफिस पहुंचा दी है। एक बार आप देख लीजिए और बता दीजिए कि मुझे रोहित को क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। हाय। हाय। वैसे आपका घर बहुत ही खूबसूरत है। आपके सामने कुछ भी नहीं है। You look stunning। वैसे आप भी कुछ कम नहीं हैं। चलें? जी। ड्रिंक लेंगे आप? ये लीजिए। थैंक यू। Cheers। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सेम टू यू। वैसे माया जी, आज हॉस्पिटल में जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। वो डॉक्टर आंटी ने मुझे बचपन से बड़ा होते देखा है, तो वो मजाक करती रहती है। आई होप यू डोंट माइंड। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आज उन्हीं की वजह से हम दोनों दोस्त बने हैं। वैसे एक और बात कहनी थी आपसे। आई एम सॉरी कि आज मैं वैलेंटाइंस डे के दिन आपको कहीं बाहर नहीं ले जा पाया, लेकिन मेरे घर के पीछे ही मैंने गार्डन में एक छोटा सा डिनर प्लान किया है। शैल वी गो देयर? या। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल, पूछिए। कुछ अपने बारे में बताइए ना। बड़ा ही बोरिंग टॉपिक चूज किया है आपने माया जी। मेरे बारे में जो थोड़ा बहुत है इंटरेस्टिंग जानने को, वो तो आपने मीडिया में देखा और पढ़ा ही होगा। मैंने मीडिया में पढ़ा भी और सुना भी, लेकिन रोहित गुप्ता इंसान कैसा है उस बारे में मीडिया कुछ भी नहीं बोलती। शायद वो जानते ही नहीं। मुझे उस रोहित गुप्ता के बारे में जानना है। क्या बताऊं? ये आपका और तृष्णा का परिवार है ना? तृष्णा इस परिवार की है, मैं एक अनाथ। तृष्णा के माँ बाप ने मुझे बचपन में गोद लिया था। ये बात किसी को नहीं पता। उन्होंने ये बात कभी किसी को पता भी नहीं चलने दी।
और मुझे अपने बेटे से बढ़कर प्यार दिया था, और मैं भी उनको अपने सगे माँ बाप से बढ़कर चाहता था। I'm so sorry. अरे आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? आपको थोड़ी पता था। खैर, आज से 8 साल पहले हमारे हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नजर लग गई, और उस दिन एक कार एक्सीडेंट में माँ बाबा चले गए और मैं फिर से अनाथ हो गया। तृष्णा तब सिर्फ 14 साल की थी और मैं 20 का। मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। बाहर से आप लोगों की जिंदगी कितनी हसीन दिखती है। खैर, छोड़िए इन बातों को, इनमें क्या रखा है। अब आप मेरी जिंदगी में आ गई हैं, ये अपने आप हंसी हो जाएगी। चलें डांस। कुछ हो रहा है दिल में, कुछ हो रहा है तन में, हलचल सीख उठी है, लहरा रही बदन में। कुछ सोच मैं रहा हूँ, कुछ सोच तुम रही हो, मेरे दिल की बात शायद आ जाए तेरे मन में। थी आज तक अकेली लेकिन ना थी मैं तन्हा, तेरे पास आके समझी क्या होती है तन्हाई। आ जाओ पास मेरे, बढ़ने दो चाहतों को, मेरी जिंदगी में तू है बन के बाहर आई। ये सुलगती सी घड़ियां फिर आए ना आए, लबों से लब मिला के यादें इन्हें बनाए। शाम ये शर्म की ढलने लगी है, चाहते हुई जवाब प्यास सी जगी है। नजरों में मेरे अब तो बस तू ही तू ही तू है। गुड मॉर्निंग माया। जूस? गुड मॉर्निंग। क्या बात है माया? जी कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो बात है। तुम ऐसे शर्मा क्यों रही हो? देखिए, मैं बोलूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं नहीं, कहो। देखिए, आप रोहित गुप्ता हैं। कितनी लड़कियां हम बेस्तर होने के लिए सोचती होंगी। कहीं आप मुझे उनमें से तो नहीं समझते ना? जानना चाहती हो माया कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ?
जूस पियो, पियो ना। मैं आए? मुझसे शादी करोगी? आज तो इन दोनों ने शादी से पहले ही हनीमून मना लिया। इतनी जल्दी सब अंदर की खबरें तुम्हें कहाँ समझ जाती हैं? उस बेवकूफ को लगता है कि वो मेरा लवर है और वो मुझे ये सब बातें बताएगा तो मुझे जेलस फील होगा। बहुत नफरत करती हो ना तुम रोहित से? क्यों ना करो। जब पुराने चेयरमैन साहब गुजर गए और रोहित ने उनकी जगह ली, उस वक्त मेरा पति बहुत बीमार था। भला वो पुराने चेयरमैन साहब का कि उन्होंने मेरा लोन तक पास कर दिया था और अगले ही दिन उनका ऑपरेशन था। लेकिन ये रोहित, उसने वो मेरा लोन रोक दिया। सर प्लीज सर, मेरा पति मर जाएगा बिना लोन के। तुम तो जानती हो कि हमारी कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई है। मैं बस तुम्हारे लिए एक्सेप्शन कैसे करूं? सर ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं कुछ भी करूंगी इसके लिए। आप जो बोलेंगे, बस प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए सर। भी करोगी? भाई कंपनी से तो नहीं होगा, लेकिन तुम ऐसा मेरे लिए क्या कर सकते हो कि मैं अपने पर्सनल फंड से तुम्हें पैसे देने पे मजबूर हो जाऊं? लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ सर? अरे तुम्ही ने तो कहा था कुछ भी करोगी। कपड़े उतारो। उसने उससे पास तो कर दिया, लेकिन मैं फेल हो गई। मैं उस कमीने की रखेल बन के रह गई। उधर मेरे पति का ऑपरेशन चल रहा था और इधर ये तार तार करके मेरी इज्जत लूट रहा था। और उस दिन मेरा पति तो मुझे वापस मिल गया, लेकिन मेरे पति को आज तक नहीं पता कि वो अपनी पत्नी को खो बैठे उस दिन। तुम मजबूर थी, और वैसे भी रोहित के पास अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है। अच्छा है कि आप लोग उसे खत्म कर रहे हैं, वरना किसी दिन मैं ही उसे खत्म कर देती। मैं समझ सकती हूँ।
फाइनली ये घर पूरा लग रहा है। फैमिली इज कंप्लीट क्योंकि माया भाभी आ गई हैं। Don't they look like an ideal couple? तो राज, खुश हो अपनी बहन के लिए? खुश तो हूं मैं, बहुत खुश हूं इनफैक्ट। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट्स रियली एन ऑनर फॉर अस। थैंक यू। अरे आपने बुलाया, आना तो था ही, और वैसे भी एक न्यूली वेड कपल को आशीर्वाद तो देना ही था। थैंक यू सर। राज, वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक? या, व्हाई नॉट? गुड रीजन फॉर अ सेलिब्रेशन। अगर कमिश्नर साहब को कोई एतराज ना हो। सर, विथ योर परमिशन। जरूर, क्यों नहीं, वी ऑल विल एंजॉय। ओके, आप सब ड्रिंक एंजॉय कीजिए, तब तक मैं भाभी को उनका कमरा दिखा देती हूँ। हाँ। हम दोनों जाकर फ्रेश हो जाते हैं, है ना? भाभी थकी हुई होंगी। चले भाभी, आराम से। या, गुड नाइट। बाय एवरीबॉडी। गुड नाइट। कम ऑन, लेट्स हैव अ ड्रिंक। सर, प्लीज। Cheers to a very happy married life. Yeah. To a very happy married life. तो फाइनली अब आप शादीशुदा है। जी तो सर। अब मुझे बताइए, आपको इस वक्त फीलिंग कैसे आ रही है? सर, बहुत खुश हूँ सर, लेकिन आपको तो पता ही है वो बात। अब बस जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। अब मेरी एक बीवी है, एक परिवार है ना राज? या, यू आर फैमिली मैन नाउ। एक्सक्यूज मी, मेरा शायद एक फोन आ रहा है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज करिए। श्योर। सर, मुझे आपसे जरा इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ, बोलिए बोलिए। सर, आज शादी की पार्टी में वेटर के हाथों मुझे एक गिफ्ट आया था। आज आपकी शादी थी, बहुत सारी गिफ्ट आई होंगी। नहीं सर, ये गिफ्ट कराची से आया था। कराची से? भाईजान के हाथों। अच्छा, क्या था उसमें? सर, अभी तो फिलहाल गन थी, बट हु नोज, बॉम्ब भी हो सकता था। मैंने वेटर से बात की। तो उस टाइम ही मुझे बताना चाहिए था आपको। नहीं सर, मैं वहां लोगों के सामने सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। खैर, उस वेटर ने मुझे बताया कि एक लंबी काली सी गाड़ी बाहर आई और गिफ्ट देके चली गई। सर, मैं बहुत चिंतित हूं सर। अगर आपकी इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद कोई आ सकता है अंदर तक, तो मेरी क्या सेफ्टी रह जाएगी? और सर, अभी तो माया भी है, मेरी पूरी फैमिली है। देखिए, इसमें कई सारी बातें। पहली बात तो यह है कि उस गाड़ी में जो भी था, उसको मालूम था कि सारी जगह सीसीटीवी लगे हुए, तो इसलिए वो गाड़ी से नहीं उतरा। नंबर प्लेट तो अभी तक बदल दिया होगा, और लंबी काली गाड़ी तो शहर में बहुत सारी होगी। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, वो इस आदमी को मालूम है जो वेटर्स है, जो स्टाफ है, वो प्री स्क्रीन्ड होंगे। उनके थ्रू अगर कोई गिफ्ट भेजा जाए तो शायद उसकी स्क्रीनिंग नहीं होगी, कोई चेक नहीं करेगा। सही कह रहे हैं आप सर। शातिर तो है ही, बहुत शातिर है सर। एनीवे मिस्टर रोहित, आई विल टेक योर लीव। मुझे कहीं एक जरूरी काम के लिए जाना है। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर। थैंक यू। वेलकम। विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। रोहित, आई एम सॉरी। मैंने शायद कुछ वो बातें सुन ली जो मुझे सुननी नहीं चाहिए थी। सुना है कि तुम्हारी की लाइफ को थ्रेट है। हाँ राज, बैठो। इज इट समथिंग रियली सीरियस? बताता हूं। आई एम सॉरी राज, मुझे पहले ही तुम्हें और माया को सब कुछ बता देना चाहिए था। रोहित, मुझे गलत मत समझना, लेकिन क्या है कि इंश्योरेंस बिजनेस में मैं काफी अरसे से हूं, तो ऐसे केसेस को मैं अच्छे से समझता हूं, और आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हो। कैसे? जरा डिटेल में बताओ। ऐसे केसेस में इंसान अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए जो लाजमी कदम होते हैं वो तो उठाता ही है, लेकिन समझदार इंसान जो होते हैं वो अपना और अपने परिवार का
एक बड़ा सा इंश्योरेंस करवा लेते हैं। मतलब? गॉड फॉरबिड अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तृष्णा के पास सारे प्रॉपर्टीज और बिजनेस तो है ही, लेकिन ऐसे सिनेरियो में माया का क्या होगा? तुम सही कह रहे हो राज, और ऐसा भी हो सकता है कि कल वो लोग मुझे थ्रेटन करने के लिए माया को भी टारगेट करें। हो सकता है। तुम ऐसा करो, तुम मेरा और माया दोनों का इंश्योरेंस बनाओ। कितने का होगा ये इंश्योरेंस? ये तो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, लेकिन आप जैसे प्रिविलेज क्लाइंट्स के लिए एक की मैन इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है जिसमें आदमी चाहे तो 100 करोड़ रुपए तक की रकम करवा सकता है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। एंड आई थिंक यू शुड गो फॉर दैट। ठीक है राज, कल तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं कल ही पेपर साइन कर दूंगा। जिंदगी बेशकीमती होती है ना। आई मस्ट से यू हैव मेड ए वाइस मूव। थैंक यू। एक और ड्रिंक लेते हैं? मैं तो 2 लूंगा। 3 ले दो। बोलो अंजना। आज रोहित ने माया और अपना 100 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया है। 100 करोड़? तुम श्योर हो? जी हाँ। राज आया था ऑफिस और पेपर तो मैंने ही प्रोसेस में किए हैं, साथ में प्रीमियम का चेक भी जमा हो गया है। क्या बात है, बड़े पैसे उड़ा रहे हैं। प्रीमियम के बहुत कम पैसे के लिए उसने मेरे पति की जान खतरे में डाल दी थी, और आज अपनी बारी आई तो। अंजना, एक बात याद रखना, बुझने से ठीक पहले दिया सबसे ज्यादा जलता है, और अब रोहित के बुझने का वक्त आ गया है। बाय बाय। अब आप शादीशुदा हैं सर? पिछले 9 साल से तुम भी तो शादीशुदा हो, उससे क्या होता है? लेकिन मेरा पति कभी आपके ऑफिस तो नहीं आता ना सर। तो किसने कहा तुमसे कि माया ऑफिस आएगी? सर आपका कॉल आ रहा है। बाद में लूंगा। लेकिन सर इंटरनेशनल कॉल है। हेलो। क्या साहब 100 खोखे का इंश्योरेंस करते हैं, 2-4 खोखे हमें भी दे दो, हम लालची थोड़ी है। अरे आपको पता नहीं, मैंने कुछ करोड़ मीडिया में भी डाले हैं ताकि मेरे लाइफ की हर खबर आपको और पूरी दुनिया को सबसे पहले पता चल जाए। अरे क्या रोहित साहब, आप तो बुरा मान गए, हम तो आपका भला चाहते हैं। अच्छा, मेरा भला चाहते हो? कैसे बताओ ना, मेरी मोटी बुद्धि के ये पल्ले नहीं पड़ता, पता है। वो ऐसे साहब कि आप हमें कुछ दे देते तो हम शांत बैठ जाते, आपको परेशान नहीं करते ना, और कोई पूछता तो हम अपने ऊपर ले लेते और आप चैन की जिंदगी जीते। पूछिए शिंदे साहब से, वो भी सुन ही रहे होंगे इस टेलीफोन को। हम अंडरवर्ल्ड वालों की जुबान पक्की होती है, क्यों शिंदे साहब? मेरी एक बात सुन लो, तुम जिस दिन मेरे हाथ लग गए ना, सिर्फ एक ही चीज मांगो, भीख की तरह मांगोगे तुम, एक आसान मौत। रोहित साहब, ये फट्टू है साला, जैसे ही हमारा प्रेशर बढ़ा भाग गया देश छोड़ के। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, कुछ ही दिन बचे इसके भौंकने की। भौंकने दीजिए रोहित जी, भौंकने दीजिए इसको। चलो शिंदे साहब, आपसे बाद में बात करता हूँ। और आप रोहित साहब, शिंदे के पास वर्दी का प्रोटेक्शन है, आपके पास नहीं। और याद रखना, मैं जो भी करता हूँ बोल के करता हूँ। गुड बाय। हाँ शिंदे साहब, बोलिए। हाँ रोहित साहब, एक अच्छी खबर है। अच्छा, अच्छी खबर? चलिए सुनाइए। पहले इस भाईजान ने सुनाई, अब आप सुनाइए।
बोलिए। नहीं रोहित साहब, एक्चुअली ये अच्छी खबर है। हमने उस बंदे का कॉल ट्रेस कर लिया है। ये बंदा कहीं अंधेरी में है। क्या? भाईजान अंधेरी में है और ये अच्छी खबर है? कैसे? मैंने पहले ही कहा था आपसे रोहित साहब, ये बंदा भाईजान नहीं है। पर आप ही ने तो अभी फोन पे बात की। जी रोहित साहब, उसने फोन पे मुझसे बात की और भाईजान की आवाज की नकल भी उसने बहुत अच्छी उतारी। पर मैं उसे क्यों बताऊं? क्या मुझे सब पता है। तो ये फ्रॉड है? जी हाँ, ये फ्रॉड है। फायदे की बात यह है कि हमें उसके प्रॉक्सी सर्वर का पता चल चुका है। काफी टाइम बचेगा। अगली बार हम इसे पकड़ लेंगे, क्योंकि अगली बार हमारा सर्वर डायरेक्ट अंधेरी से चालू होगा और उसकी ट्रेसिंग पे हम उसे पकड़ लेंगे। थैंक यू शिंदे साहब, और सॉरी मैंने आपसे काफी सरकास्टिकली बात की। ये तो सचमुच अच्छी खबर है। आप तो अपनी रेपुटेशन से बढ़कर काबिल निकले। कोई नहीं रोहित साहब, ये तो हमारा फर्ज था। हैव अ गुड डे। अंजना, मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ तुमने सुना इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। वैसे भी सर, इतने सालों से आपके सारे सीक्रेट मेरे पास ही हैं। और मैंने तो वैसे भी कुछ नहीं सुना। और वैसे कुछ सीरियस बात है क्या? नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। चलो तुम काम पे लग जाओ। और वैसे भी बहुत जल्दी किस्सा खत्म होने वाला है। जी सर, जैसा आप बोले। भैया। सॉरी तृष्णा, मैं फिर से भूल गया कि आज राखी है। कोई बात नहीं भैया, पिछले 8 साल से आप अपनी बहन की खुशियों और रक्षा के लिए ही तो जी रहे हैं। आप तो हर दिन रक्षाबंधन मना ही रहे हैं। कितनी बड़ी हो गई है मेरी छोटी बहन, और कितनी समझदार भी। जुग जुग जियो मेरी बहन। अरे हाँ, माया को याद है कि नहीं कि आज राखी है? जी पतिदेव, हमें याद है। चलो अच्छा है, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। हम तुम्हें भी ड्रॉप कर देते हैं राज के घर पे। और हाँ, मैं अपना ड्राइवर छोड़ आऊंगा, वो तुम्हें वापस लेकर आएगा। ओके। और हाँ माया, रात को राज को बुला लेना डिनर पे, ठीक है? शैल वी गो? चलो चलते हैं। क्या है? भाई को राखी बांधनी है। ये भाई बहन का लड़ाई कब तक चलेगा? वैसे राज, दुबई से तो तुम कराची के 2-3 सिम लाए थे। फोन तो तुमने उसी से किया होगा, पर गोली किससे चलवाई? गोली मैंने नहीं चलवाई, पर इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? रोहित को हम मारे या कोई और, रोहित के मरने पे फायदा तो हमारा ही होगा ना, क्योंकि रोहित की लाइफ की इंश्योरेंस की बेनिफिशियरी तुम ही हो ना। यहां रोहित खत्म और हमारी जिंदगी शुरू। हाँ राज, इसे देख के याद आया, रोहित ने आज शाम को मेरे भाई को डिनर पे बुलाया है। आना जरूरी है। राज, आखिरी के 2 दिन बचे हैं, कोई गलती नहीं।
जय हिंद सर। जय हिंद, बैठिए। थैंक यू सर। सर ये जितना लग रहा है उतना सिंपल केस नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि सर आपने गौर किया होगा एक बात पे, कराची का नंबर मुंबई में ट्रेस होता है और जब हम उसके करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं वो नंबर बंद कर देता है, कॉल्स आने बंद हो जाते हैं। कहीं उनको शक तो नहीं हो गया? नहीं सर, शक बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इस बात की खबर आपको, मुझे है और रोहित के अलावा किसी को नहीं है। रोहित को सारी बातें बताना बंद कर दो शिन। आपको कहीं रोहित पे शक तो नहीं है सर? बिल्कुल भी नहीं। पर तुम तो जानते हो कोर्ट का प्रोसेस और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बुनियाद ऑपोजिट है। वो कैसे सर? कोर्ट ये मानती है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि बेकसूर जब तक जुर्म साबित ना हो जाए, और पुलिस मानती है संदिग्ध जब तक बेकसूर साबित ना हो जाए। समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। अब मैं इजाजत चाहूंगा सर। ओके, ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद। Hi Raj. How are you? Good. How are you? Good. Hi. Hi. Welcome Raj. Raj, if you don't mind. Okay. माया, मैं आज राखी भूल गया था। क्या तुम प्लीज मेरी बहन को शॉपिंग करवा दोगी? मेरा कार्ड लेके जाओ। ये लो। सिर्फ तृष्णा को ही शॉपिंग कराऊं या फिर मैं भी कर लूं? तुम भी कर लो। हाँ जी भाभी, चलो जल्दी से चलते हैं क्योंकि भैया के क्रेडिट कार्ड की तो कोई लिमिट है नहीं, लेकिन दुकान के जो शॉपिंग टाइमिंग्स है वो तो वही है। बाय। बाय भैया। बाय राज। ड्रिंक लोगे राज? Yeah, why not? Thank you. Cheers. Cheers. चूतिया लिखा है क्या यहाँ पे? इंडिया का सबसे काबिल बिजनेसमैन, और उसे तू और तेरी वो माया भाई बहन का नाटक करके उल्लू बनाओगे? तो तुम सब जानते हो? हाँ, मैं पहले से सब कुछ जानता हूँ, जब से माया से मिला था। अरे मेरी असिस्टेंट का तो काम ही था तुझ पे और उस पे नजर रखना, और तुम लोग की जिंदगी के हर पल को फोटोग्राफ करवाना। ये देख, पूरी एल्बम बनाई है तेरे लिए। डिटेल्स में है ना फोटोज। ओ, आज के राखी हनीमून की भी है। देख देख। ऐसा लग रहा है कि कलयुग में चीर हरण हो रहा है। बड़े प्यार से पल्लू उतारा उसका तूने। रोहित ऐसा करता है? हाँ, चिंता मत कर, मैंने भी कई बार उतार उतार के देखा है, और वो भी बड़े प्यार से। शर्म करो, बीवी है वो तुम्हारी। शर्म और मुझे? वाह बेटा, भाई बहन का नंगा नाच तुम दोनों खेलो और शर्माऊं मैं? अजीब सोच है यार तुम्हारी। मैं पहले दिन से सब जानता था। तो फिर शादी क्यों की तुमने? पहली इंटेलिजेंट बात बोली तूने। अब सुन, मुद्दे की बात पहले। मेरे पास तुम दोनों के खिलाफ इतना सबूत है कि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया, तू और माया जिंदगी भर चक्की पीसिंग एंड ऑन चीटिंग, अंडरवर्ल्ड डॉन बन के धमकी देना एंड प्लान टू मर्डर। और हाँ, डोंट वरी, आज की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास।
मैं तो सिर्फ वेट कर रहा था कि कब तुम दोनों मिलो और खुल के सारी बातें सामने आ जाए। क्या सोच रहा है कि कैमरा किधर है? तेरे ड्राइंग रूम के पंखे के ऊपर और तेरे बेडरूम के बिस्तर के दाहिने तरफ। जाके निकाल लेना, मेरा काम पूरा हो गया। समझा? समझा? समझा। गुड। तो अब सुन, ये जो तू अरबों की प्रॉपर्टी देख रहा है ना, ये मेरी नहीं है, तृष्णा की है। तृष्णा? हाँ यार, कोशिश तो मैंने बहुत की थी, उसके माँ बाप तक को मरवा दिया, यहां तक कि उसका जो एडवोकेट था कपिल शर्मा, उसको धमकी देकर फेक विल बनाई थी मैंने। गुड इवनिंग वकील अंकल। आओ रोहित, इस टाइम तुम यहां? नमस्ते वकील अंकल। नमस्ते रोहित। तो वकील अंकल, कल विल रीडिंग है। मैंने सोचा आज ही आकर आपसे सारे क्लॉजेस जान लूं। रोहित, विल तो बैंक में होती है और कल कोर्ट के सामने ही खुलेगी। अच्छा वकील अंकल, एक बात याद रखिए, पापा का बड़ा बेटा मैं हूं, तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होनी चाहिए। रोहित, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? धमका नहीं रहा आपको, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं। आपकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है जिसकी मां नहीं है। अब अगर उसका बाप भी नहीं रहेगा तो बेचारी अनाथ हो जाएगी ना। तुम्हारे पापा ने तुम्हें ठीक ही पहचाना था। वकील अंकल, पापा को पहचानने में बहुत देर हो गई, पर आपके पास अब भी 24 घंटे बचे हैं। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, समझे ना? चलता हूं। पर कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। जल्दबाजी में 150 पेज का विल पढ़ नहीं पाया और अगले दिन विल रीडिंग पे मेरे सिर पे बॉम्ब फटा। साला 150 पेज के विल में उसने 3 ऐसे क्लॉजेस डाले कि सब कुछ मेरा होते हुए भी मैं नंगा हो गया। यानी तुम्हारी भी ले ली? बहुत मजा आ रहा है तुझे सुन के? तो सुन, पहला क्लॉज, तृष्णा के 23 साल के होने पर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाएगी और वो अगले 2 दिन में 23 साल की हो रही है। दूसरा क्लॉज, अगर उसके 23 साल के होने से पहले तक उसे कुछ भी हो गया ना, तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम चली जाएगी। मतलब मैं उसके साथ वो नहीं कर सकता जो उसके माँ बाप के साथ किया था। और तीसरा क्लॉज? और तीसरा क्लॉज, तृष्णा के 23 साल के होने से पहले तक कंपनी के सारे ऑपरेशंस और अकाउंट्स ट्रस्ट सुपरवाइज करता है और मैं उनके परमिशन के बिना कुछ भी बेच नहीं सकता। तो हो गया ना मैं दुनिया का सबसे अमीर भिखारी। तो मैं क्या करूं? वो बाद में बताता हूं, पहले सुन ले कि मैं गद्दारों के साथ क्या सलूक करता हूं। क्या करते हो तुम? उसके 2 रात बाद मैं उस एडवोकेट के घर पहुंच गया, उस वक्त जबकि पूरी दुनिया के हिसाब से मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था। रोहित, तुम यहाँ कैसे? दुनिया की नजरों में इस वक्त मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूं। ओह, क्या तुम मुझे वहीं पहुंचाना है जहां तुमने अपने पापा को पहुंचाया था? बोला था तुझे कि मैं गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। खैर, अब रहेगी तेरी बेटी अनाथ पूरी जिंदगी। रोहित, तुम तो पैदा होते ही अनाथ हो गए थे। Justice will catch you one day. हट। अब समझा?
मैं गद्दारों के साथ क्या सलूक करता हूँ। समझा। और वैसे भी जिस दौलत का सपना तू और माया देख रहे हैं वो तो तेरे लिए एक सपना ही है, पर मेरे लिए हकीकत है। और हाँ, तृष्णा को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता और पता चलना भी नहीं चाहिए। ठीक है राज भाई? समझ गया। कहीं अगर उसको ये सब पता चला और उसका मन बदला तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, और ये मैं होने नहीं दे सकता। और अब आता है तेरे सवाल का जवाब, मैंने शादी क्यों की? मैं कुछ समझा नहीं समझे? इसीलिए तो तू रोहित गुप्ता बनने के सपने तो देख सकता है, पर रोहित गुप्ता बन नहीं सकता। तू हनीमून पे भी आएगा और गोली भी चलाएगा। मतलब? तुझे क्यों लगता है कि मैंने माया के लिए इंश्योरेंस लिया? हाँ? मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हनीमून पे आके तुम्हारी बीवी का मर्डर करूं और तुम इंश्योरेंस के सारे पैसे ले जाओ? बिल्कुल सही। और क्योंकि मैं इस वक्त बहुत दिलदार मूड में हूं, मैं तुझे उसमें से आधा शेयर दे दूंगा, जैसे माया देने वाली थी। समझा? तुमने ठीक कहा। मैं सपना देखता था कि मैं रोहित गुप्ता बन सकूं, लेकिन अब सपने में भी मैं रोहित गुप्ता नहीं बनना चाहता। लेकिन मैं मानता हूं कि मैं एक गिरा हुआ आदमी, लेकिन इतना गिरा हुआ आदमी नहीं हूं जितना कि तुम हो मिस्टर रोहित गुप्ता। तुम एक गिरे हुए गलीज आदमी हो, गंदी नाली के कीड़े हो तुम। देख, लगता है माया और तृष्णा आ गए। जा, अपना मुंह साफ कर ले, मेरी उंगलियों के निशान लगे हुए हैं। मेरे गाल पे जो तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं, ये तो मिट जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जमीर पे जो निशान है वो तुम जाकर भी नहीं धो पाओगे। ओह शिट, शॉपिंग बैग्स कहाँ हैं? अरे भाभी, ड्राइवर से बोल के ऑलरेडी रूम में रखवा दिए हैं, आप ही ना। थैंक यू तृष्णा। कम। राज भैया कहाँ हैं? उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, वॉशरूम गए। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं है। एक अजीब सा नशा चढ़ गया था, जस्ट उतार के आ रहा हूं। अब चलें, डिनर कर लें। और वैसे भी आप भूल गए, कल आपकी बोर्ड मीटिंग है। अरे हाँ भैया, मुझे भी तो उस बोर्ड मीटिंग में रहना है ना। अरे पगली, तू तो होगी ही, तेरे लिए तो है मीटिंग। चलिए अब डिनर कर लेते हैं। चलो चलते हैं। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जानता हूं कि आज के दिन का आप सबको मेरी तरह बेहद इंतजार था। सर का यही सपना था जो आज से 8 साल पहले इस कंपनी की 20वीं सालगिरह पे उन्होंने देखा था। आज वो साकार होने जा रहा है। नमस्कार। आज मेरा एक सपना साकार हुआ है। मेरा पहला बच्चा 1000 करोड़ की कंपनी बन गया है। किसे पता था कि इसके कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हो जाएगा। मुझे बेहद अफसोस है कि मिस्टर बॉम्बे वाला यानी कि पापा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस बात का भी पूरा यकीन है कि अगर आज वो होते तो बेहद खुश होते ये देखकर कि उनकी कंपनी 8 ही साल में 10 नहीं, 15 नहीं,
बल्कि पूरे 20,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है, आज फाइनली पापा का दूसरा सपना भी पूरा होने जा रहा है। और भी मेरी बेटी तृष्णा इस कंपनी की पूरी बागडोर वो संभाल लेगी और मैं चैन से रिटायर होऊंगा। और कल का वो दिन है जब मैं पापा की दी हुई सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा और उनकी जगह मैं रिटायर होकर और मेरी छोटी बहन तृष्णा, जो इस कंपनी की सबसे लाडली है, कंपनी की सारी भागदौड़ इसके कंधे पे सौंप दूंगा। भाई ने तो रुला ही दिया। आज तक हमेशा उन्होंने मुझे खुश रखा और हमेशा मुझे हंसाते रहे, लेकिन आज शायद वो सारी कसर पूरी कर रहे हैं। और जहां तक भाई का रिटायर करना और मेरे इस कंपनी को संभालने की बात है, तो मेरा एज एमडी पहला और आखिरी डिसीजन ये है कि भाई आप और भाभी आराम से हनीमून मनाकर आओ। तब तक हम सब मिलकर ये कंपनी संभाल लेंगे और जब आप वापस आओ, आप बॉस हो, आप बॉस थे और आप बॉस रहो। अरे बट पापा की विल। पापा चाहते थे कि मैं मालकिन बनूं, बन जाऊंगी और कल पेपर्स भी साइन कर दूंगी, लेकिन पापा ने ये तो नहीं कहा था ना कि आप मेरे बड़े भाई यहाँ नहीं रहोगे, कि आपके मार्गदर्शन के बगैर मैं एक कदम भी बढ़ी हूँ। अरे ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तृष्णा, अपना ख्याल रखना। अरे भैया, मैं बच्ची नहीं रही, आप चिंता मत करो। वो सही तो बोल रही है। ठीक है, चलो चलो जल्दी निकलो, वरना ट्रैफिक बढ़ जाएगा और फिर हनीमून क्या गाड़ी में ही मनाना है। वैसे राज, तृष्णा तो अपना काम ठीक से कर लेगी, लेकिन काश मुझे दुनिया में हर आदमी पे इतना ही कॉन्फिडेंस होता। अपने स्टाफ के साथ डील करते हुए तुमने कई बार ये कहावत तो सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलिए जनाब, अगर आपका ये प्रवचन खत्म हो गया हो तो हनीमून एक ही बार होता है। सही में भाभी, आपने सही कहा। हाँ, हनीमून तो खूब एंजॉय करेंगे। बाय राज। बाय। बाय। ऑलराइट तृष्णा, अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। क्यों राज भैया, इतने जल्दी किस बात की है? अंदर आइए, ड्रिंक लेते हैं। आप और ड्रिंक? आपकी उम्र थोड़ी कम नहीं है ड्रिंक के लिए? क्यों राज भैया, अभी मैं 23 साल की हो चुकी हूँ और जो चाहूँ कर सकती हूँ, और फिर सरकार ने तो इजाजत दे रखी है, तो आप क्यों मना कर रहे हो? सरकार और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आइए। बैठो ना। प्लीज। कुछ लोगे? या व्हाई नॉट? ओके। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। क्या सोचा है राज? किसे मार रहे हो तुम? रोहित या माया? क्या? क्यों चौंक गए? सबको सब कुछ पता है और तृष्णा बेचारी भोली बच्ची, यही सोचे थे ना तुम? देखो, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा है नहीं। नहीं मतलब क्या? तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? एक वो है रोहित जो मेरे माँ बाप को मार के, फिर उनके वकील शर्मा अंकल पहले उन्हें डरा धमका के फिर उन्हें भी मार देते हैं, अपना पूरा दिमाग और ताकत लगा के पूरी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। अरे मांग ही लिया होता। मेरे पापा तो उसे बेटे से भी बढ़ के मानते थे और मैं तो उसे भाई से भी बढ़कर मानती थी। यूं ही हिस्सा दे देते। और तुम और तुम्हारी बहन माया, वाह
तुम दोनों भाई बहन ने तो भाई बहन के रिश्ते को एक नई पहचान ही दे दी। तुम लोगों ने तो तन और मन दोनों को ही बेच दिया धन के लिए। और हाँ, मिस्टर राज उर्फ अमिताभ राय, जी हाँ राज, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हें क्या लगा आरती के साथ एक प्लास्टिक सर्जन के पास जाने से, अपना चेहरा बदल लेने से तुम अपने पूरे किए कराए पे पर्दा डाल दोगे? पर हमने तो सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए थे। May I come in, डॉक्टर? आइए, प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर जैन। गुड मॉर्निंग मिस पूनावाला। ये है अमिताभ, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। जी जी मिस पूनावाला। गुड मॉर्निंग मिस्टर अमिताभ। गुड मॉर्निंग मैम। और अमिताभ, आपके जो भी डाउट्स हैं आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। पूछिए, क्या पूछना है आपको? डॉक्टर, क्या इस ऑपरेशन के बाद मेरा चेहरा वैसा हो जाएगा जैसा कि हमने आपके साथ फोटो में शेयर किया था? हाँ, ऐसा? जी यही। जी हाँ, ऑपरेशन के बाद आपका चेहरा बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। एक खास बात, इस ऑपरेशन के बाद आपका थोड़ा वजन भी बढ़ जाएगा और मिस पूनावाला भी आपको पहचान नहीं पाएंगी। जी मैं थैंक यू सो मच मैम। मैम वैसे मैम, मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा था। अरे हाँ, वो कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, कि किसी को कभी पता ना चले। जी हाँ वही, कभी भी किसी को भी नहीं। बेफिक्र रहिए, इस ऑपरेशन के बाद हमारे पास जो भी आपके रिकॉर्ड्स और आइडेंटिटी है वो मिटा दिए जाएंगे। और आपकी नई आइडेंटिटी वगैरह तो मिस पूनावाला बना रही हैं, वो तो हमें पता नहीं। वैसे भी इस अमिताभ नाम ने हमेशा तकलीफ ही दी है। उत्तराखंड के बाढ़ में सारा परिवार खो गया था मैंने, और दुनिया घूमने निकला था, खूनी बन गया। मैम इस नाम से मैं तंग आ चुका हूँ, प्लीज। चलिए लेट्स गो। अरे बेवकूफ, आरती और मैं तो स्कूल लाइफ से ही दोस्त हैं। तुम्हारे जैसे कई उसकी लाइफ में आए और गए। वो तो तुम्हें ऐसे ही घुमा रही थी, लेकिन तुमने उसकी जान बचाई थी ना, तो इसीलिए वो तुम्हें माया से मिलवाया था। और ये तुम्हारा चरित्र था जो तुम्हें आरती से दूर माया की बाहों में ले आया। तो क्या माया भी इस साजिश में मिली हुई है? नहीं राज, माया भी तुम्हारी जैसी एक एम्बिशियस लो सोसाइटी इंसान है। उसका भी तुम्हारे जैसा तन और मन दोनों धन के लिए बिकाऊ है। अमिताभ से राज का राज तो आपको आरती ने बताया होगा, लेकिन बाकी बातें आपको कैसे पता चली? वैसे भी रोहित की असिस्टेंट अंजना, वो असल में उसकी असिस्टेंट नहीं, मेरे पिताजी की थी, और मैं उन्हें दीदी मानती हूँ। और रोहित ने नहीं, मैंने अंजना को काम पे लगाया, और मैंने ही उनसे कहा था कि कहाँ कहाँ कैमरास लगाने हैं, और मैंने ही उन्हें बोला था कि रोहित को कितनी बातें बतानी है। बस एक बात बोलूं रोहित, तुम्हें इस माया के बारे में कितना पता है? कल को वो तुमको पसंद भी आती है तो कम से कम तुम्हें सब कुछ मालूम तो होना चाहिए। ठीक कहती हो तुम एक काम करो, माया पे निगरानी रखो और मुझे, और सिर्फ मुझे खबर करती रहना। पर वो तो रोहित की लवर थी ना, तो आपको क्यों बताएगी? मेरे भोलू राम, वो क्योंकि अंजना रोहित की लवर नहीं थी, मजबूरन उसकी रखेल है, और इसीलिए वो उससे आजादी और बदला चाहती है। मतलब शादी के बाद भी रोहित का अंजना के साथ में नाजायज संबंध है? क्यों मेरे भोलू राम, शादी के बाद भी तुम माया के साथ कामसूत्र का अभ्यास कर सकते हो, तो रोहित नहीं? क्या ख्याल है आपके? खैर, अंजना मुझे सब कुछ बताती थी, और मैं उनमें से चुन चुन कर बोलती थी कि कितनी बातें रोहित को बतानी है
और कितने नहीं, सिंपल। हेलो, गुड वर्क अंजना। और बाकी की इंफॉर्मेशन का क्या हुआ? फाइल आपके ऑफिस पहुंचा दिए। उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? वो फायरिंग आप ही ने करवाई थी। बस यही एक चीज मेरे समझ में नहीं आई थी। मैंने सोचा कि जब तुम अपने कराची कार्स को लेकर इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं थोड़ी बहुत तुम्हारी मदद कर दूं। और वैसे मेरे भोलू राम, अब से फोन मत करना। वो एसीपी है ना, सूंघ सूंघ कर तुम्हारा अंधेरी वेस्ट तक पूरा नैरो डाउन करके ट्रैक कर चुका है और तुम्हारे सारे प्रॉक्सी सर्विसेज को बाईपास भी कर चुका है। थैंक गॉड कि आपने बता दिया, लेकिन आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? बताती हूँ राज, सब कुछ बताती हूँ। इतनी जल्दी किस बात की है? धीरज रखो। मेरे लिए ड्रिंक बना दो ना राज भैया। मेरे और रोहित के बीच की राखी वाली बात का आपको कैसे पता चला? ओ, वो हाँ, बहुत सिंपल है। वैसे आइस मत डालिए प्लीज। तो फिर इस हॉल में भी कैमरा लगा हुआ है नहीं, थे। अब तो सिर्फ मैं ही हूँ और मुझे तो अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं बनाने हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सारे के सारे कठपुतलियां हैं और कठपुतलियों की सारी टोर आपके हाथ में है। लग नहीं रहा है राज, है हकीकत में। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? दोनों को मार दो, रोहित और माया, दोनों को। मतलब? देखो राज, तुम एक को मारो या दो को, पकड़े गए तो फांसी पक्की, और पकड़े ना जाने के लिए चाहिए होता है पैसा। एक को मारोगे तो उसका आधा इंश्योरेंस यानी कि 50 करोड़ ही मिलेगा। दोनों को मार दो, मुझे तो पैसे की जरूरत नहीं है, पूरे 200 करोड़ तुम ही रख लो। अनबिलीवेबल। क्या सोच रहे हो राज? सेम रिस्क और 4 गुना रिवॉर्ड। ये देखो माया, ये हमारा प्राइवेट एयरपोर्ट है, पीपल्स ग्रुप का। वाओ, ये हमारा एयरपोर्ट है। हाँ, और पता है यहाँ पे एक बार है जो एक एयरक्राफ्ट के अंदर है। तो मुझे वहां नहीं लेके जा रहे? वो मेरा प्राइवेट जेट है, उसी में हनीमून पे जा रहे हैं। चलें? ओके। मैंने तुम्हारे लिए एक गेस्ट हाउस बुक करवा दिया है, मेन रोड पर ही है, और वहां एक बड़े से बोर्ड पर गेस्ट हाउस लिखा हुआ है। अरोड़ा साहब वहां के मैनेजर होंगे, उनको अपना नाम बस अमिताभ बोलना और वो तुमको दिलवा देंगे। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, वो तुम्हें वहां एक बैग पकड़ाएंगे, उसमें गन होगी, लोडेड। तो आपने सब कुछ प्लान करके रखा है। और हाँ राज, पहली गोली तुम दूर से ही मारोगे, निशानेबाज तो हो नहीं, तो माया के सीने पे ही एम करना।
इंसान का सर छोटा होता है और बहुत ज्यादा हिलता है। एम माया के सीने पे ही करना। उससे रोहित को लगेगा कि तुमने उसका काम कर दिया और उसे शक भी नहीं होगा, और उसके पास जाके सारी की सारी गोलियां उसमें ठोक देना। एक बात कहूं, मुझे डर लगने लगा आपसे। हर चीज इतने ठंडे दिमाग से जो सोचती हो। वैसे मेरे बारे में क्या सोचा आपने? तुम मेरे हुक्म के इक्के हो राज। ये काम खत्म करो, बाकी बाद में बताती हूँ। बाय। डेंजरस कॉल। कभी ये व्यू देखा है तुमने माया? फ्लाइट टेक ऑफ होने का? कभी नहीं। देखो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। ये हम चले रनवे पर। चलें? अभी सीट बेल्ट पहन लेने चाहिए। हाँ शिंदे, तुम कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ सर। एक्चुअली सर, रोहित और उसकी बीवी आज हनीमून पर गए अपने प्राइवेट प्लेन से, इसलिए सर उसका मोबाइल ऑफ बता रहा है। ये कौन सी नई बात? फ्लाइट में तो सबका फोन बंद होता है। क्या बात है मैम, आज आपने अपने आउट हाउस बुलाया? बैठो। हम दुनिया पे नजर रखते हैं, क्या पता कोई हम पे भी नजर रख रहा हो। सर प्रॉब्लम की बात यह है कि कराची वाले नंबर से उनके ऑफिस और उनके घर पे दोनों जगह कॉल गया था। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मैंने उसके घर का और उसके ऑफिस का नंबर ट्रेसिंग पे नहीं डाला था, इसलिए हमें पता नहीं चल सका कि किससे बात हुई और क्या बात हुई। मैंने वो कराची का नंबर ट्रेसिंग पे डाला था सर, तो जैसे ही उसने कॉल किया मुझे पता चला। अच्छा चलो चले। हाँ, अपनी टेंशन वाली शक्ल बना लो। लाखों की चोली करोड़ों का लहंगा, इश्क मेरा है सबसे महंगा। हाँ, लाखों की चोली करोड़ों का लहंगा, इश्क मेरा है सबसे महंगा। हर किसी के दिल में मैं रहती, सांसों के संग संग मैं तो हूँ बहती। हाँ, टुकुर टुकुर क्या देखे है बाबू। ये तो चिंता की बात है। और भी चिंता की बात है सर कि वो कराची का नंबर ट्रेसिंग से पता चला है कि वो शहर से दूर है और बाहर जा रहा है। हमने कोशिश की, लेकिन डिटेल पता चलने से पहले ही उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। लड़की नहीं हूँ मैं तो हूँ जादू। टुकुर टुकुर क्या देखे है बाबू, लड़की नहीं हूँ
सॉरी सर, वो बिना अपॉइंटमेंट आ गई। अरे आप तो बहुत परेशान लग रहे। और ये? सर, ये भैया की प्राइवेट असिस्टेंट अंजना जी। बैठिए 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 प्लीज। बैठिए। हाँ जी बताइए। सर, भैया हनीमून पर गए हैं और उनका फोन भी ऑफ है। वो गुंडा इसलिए ऑफिस और घर पर फोन किया था। जी तृष्णा जी, हम लोग भी वही बात डिस्कस कर रहे थे। मैंने कॉल ट्रेस किया है। जी सर, ऑफिस में फोन मैंने रिसीव किया था और घर पे दीदी ने। हाँ कहिए। और दोनों जगह उसने बहुत ही गंदी भाषा में धमकी दी। और सर, मुझे लगता है कि उसको मालूम है कि भैया कहाँ कहाँ हनीमून पर जा रहे हैं। और उसने कहा कि उसने एक बंदा पीछे लगा दिया है जो भैया का पीछा कर रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर। तभी सर, वो कराची का नंबर शहर से दूर जा रहा है। कहीं वो रोहित के पीछे तो नहीं जा रहा है? सर, हमें तुरंत निकलना होगा। बिल्कुल। आप कितना जल्दी तैयार होकर एसीपी साहब को लेकर निकल सकते? सर, अगर हम उनके पीछे जाए एसीपी सर के साथ और उन पर नजर रखे, उन्हें बिना डिस्टर्ब किए दूर से, और अगर एसीपी साहब को भी कोई खतरा नजर आए तो हम आ सकते हैं बीच में। जी सर, दीदी ठीक कह रही हैं। इस तरीके से उनका हनीमून भी डिस्टर्ब नहीं होगा और एसीपी जी उनका सेफ्टी मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसी कोई जगह है आपके पास जहां से मैं उन पे नजर रख सकूं? जी सर, है। सर, मुझे इनकी बात ठीक लग रही है। ठीक है, ओके। पापा, आज वो इम्तिहान की घड़ी आ गई है और मैं उसमें फेल नहीं होंगी। सालों पहले हमारे घर पर जो मनहूसियत का साया पड़ा था, आज मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने जा रही हूँ। मुझे पता है कि अगर आज आप यहाँ पर होते तो इंसानियत और रहम की बातें करते, लेकिन हैवान को मैं इंसान कभी नहीं मान सकती। सब कुछ अलग है, सब कुछ है जुदा। आपका हर वक्त आशीर्वाद सर आंखों पर। सब कुछ है जुदा, हम कुछ समझ न पाए हैं, हम कुछ समझ न पाए हैं। अब तू ही हमें बता या अल्लाह, तू ही बता या मौला, तू ही बता या अल्लाह, तू ही बता माया, रोहित कोई आम आदमी नहीं है। ये जो तुमने गेम प्लान किया है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। राज, हमें रोहित से डर नहीं, डर इस बात की है कि कहीं तुम रोहित के साथ देख के हमसे दूर ना हो जाओ। I love you। कटते हैं दिन मेरे साए न डर के, घाटों सी चुभती है मुझको तो ये रातें। अब सारी दुआएं बनी बदुआ, मेरे मौला तू ही बता या अल्लाह, या अल्लाह तू ही बता या मौला, तू ही बता या अल्लाह, या तू ही बता कैसा लगा बेटी? एक दिन ये सपना तुम्हें ही पूरा करना है, करोगी ना? पक्का? थैंक यू।
कुछ भी समझ ना आए हैं और दबा ही दर्द बढ़ाए हैं मेरे मौला। वेलकम सर। अमिताभ राय नाम है मेरा। जी शायद बुकिंग है। हाँ सर, ये आपके रूम की थैंक यू। और शायद मेरे लिए कोई पार्सल भी होगा। अभी लाया ये लीजिए सर। थैंक यू जी, मेरे यहाँ 2 रूम्स बुक्ड हैं। नाम तृष्णा और एसीपी शिंदे। ये लीजिए एसीपी शिंदे, आप जाइए, थोड़ी देर में फ्रेश होके फिर मिलते हैं कॉफी शॉप में। जी बहुत अच्छा। पर तृष्णा जी, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द रोहित के वेयर अबाउट्स का पता लगा लूं, ताकि उस जगह का मुआयना करने में मुझे तकलीफ ना हो। ठीक है, बस मैं भी यूं ही आती हूँ। ठीक है जी। नमस्ते सर, आपने इस वक्त कैसे कॉल कर लिया सर? इस वक्त मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या आप अकेली हैं? जी बोलिए। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए और प्लीज रिएक्ट मत कीजिए। बोलिए। मैं एसीपी शिंदे को वापस बुला रहा हूँ। क्यों? अभी तो यहाँ इनकी जरूरत है सर। हमारी जो मॉनिटरिंग सेल है वहाँ से मुझे पता चला कि एसीपी शिंदे शायद अंडरवर्ल्ड से मिला हुआ है। क्या? जी सर, फिर मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी सर? देखिए, जैसे मैंने कहा, प्लीज रिएक्ट मत कीजिए। जो कह रहा हूँ सुनिए, मैं खुद आ रहा हूँ इसके लिए। सर आप आ रहे हैं? जी हाँ, मैं खुद आ रहा हूँ। क्यों सर? अगर मैं सबसे भरोसेमंद एसीपी पे भरोसा नहीं कर सकता तो मुझे नहीं मालूम मैं इस वक्त किस पर भरोसा कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं खुद आ रहा हूँ। जी आपकी बातों से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया। आप कब तक पहुँचेंगे सर? मैं आ रहा हूँ, बहुत जल्दी आ रहा हूँ। I'll start immediately. रोहित, कितनी खूबसूरत जगह है। ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गई हूँ। होगी ना, ऐसे ही इसे मॉन्यूमेंट ऑफ लव थोड़ी कहते हैं। और मैं चाहता था कि मैं अपने हनीमून पे यहीं आऊं, तुम्हें लेकर। सो स्वीट। चलो। देखो, खूबसूरत है। यहाँ देखो। सो स्वीट है ना? कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चले? वेलकम सर। थैंक यू। क्या लोगी? चीज पॉपकॉर्न। चीज पॉपकॉर्न। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। क्या लेगी मैम? जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। ये देखो माया, ये हमारा प्रेस है।
यहाँ अखबार छपता है, हमारा भी पेपर यहीं प्रिंट होता है। और जानती हो माया, बाबूजी ने ये प्रेस शुरू किया था सालों पहले। सच में? ये सब तुम्हारा है? नहीं, इतना तो मीडिया को भी नहीं पता। बेटा संभाल के, हाँ, सीढ़ी पे देख के चलना। ये जो सारी मशीनें देख रहे हो बेटा, ये हमारा प्रिंटिंग प्रेस है। एक दिन ऐसा आएगा, इस देश का सबसे बड़ा अखबार यहाँ छपेगा, और वो सपना तुम्हें पूरा करना है। करोगे ना? हाँ। चलो आगे देखते हैं। और तृष्णा, मैं माया को मारूंगा नहीं, मैं माया को मारूंगा नहीं। अरे प्यार करता हूं मैं यार उससे। तुम मुझसे मेरे प्यार का मर्डर करवाना चाह रही हो। मैं मारूंगा नहीं उसे। मैं साफ साफ कह रहा हूं तुमसे कि मैं माया को नहीं मारूंगा। मैं माया को नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा मैं माया को। पानी पियो और होश में आओ। मैं कैसे मार सकता हूँ यार माया को? यार क्या उससे मैंने, चाहे जो भी हो, मारूंगा नहीं मैं माया को। प्यार और माया, उसे मालूम भी है कि प्यार क्या है? तुमसे कई साल पहले से मैं माया को जानती हूँ। अरे तुम्हारे जैसे लड़के उसकी जिंदगी में आए और गए। तुम यहाँ उसके प्यार में ऐसे रो रहे हो, गिर रहे हो, हाँ? इतना दुखी हुए पड़े हो, और वो वहाँ गई है रोहित के साथ हनीमून मनाने। बड़े मजे में है, मैं देख के आ रही हूँ। झूठ बोलती हो तुम, झूठ बोलती हो तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मैं माया का खून कर दूं, इसलिए झूठ बोलती हो तुम। ठीक है, देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, हाँ मानती हूँ, उसको थोड़ा नाटक करना जरूरी है, लेकिन इतना एंजॉय कर रही है वो वहाँ हनीमून में रोहित के साथ। हाँ? ये तो झूठ नहीं हो सकता। और वैसे भी 200 करोड़ के मालिक राज को ऐसी माया कई मिल जाएंगे। I'll kill her. I'll kill her. माया, यहाँ पे एक फोटो ले लें। देखो, नाइस पिक। चलो उधर देखते हैं।
चलो वहां चलते हैं। अरे वो बच्चों का है, किड्स पूल, वो हमारा है। लेट्स गो। मैं जा रही हूँ। अरे अरे 1 मिनट, एक फोटो। संभल के तृष्णा जी, वो देख ना ले। केयरफुल केयरफुल। या लुक जरा उधर रखो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, देख लेगा वो। रेडी, फ्रीज, गिव मी दैट स्वीट स्माइल। अरे वाओ, लवली बेबी, कम ऑन, वन मोर, ब्यूटीफुल। जल्दी जल्दी। You look damn hot. Come on, one more. Yeah, that's mine. Yes, yes, yes. Just like that. Hold that, hold that. कैसी लग रही हूँ? कमिश्नर साहब, ये क्या कर रहे हैं? उसके हाथ में गन है। And fire. मेरे को मार दिया। लेकिन कमिश्नर साहब, राज ने माया भाभी को क्यों मारा? वो तो उनकी बहन है ना। कृष्णा जी, कमिश्नर बैनर्जी है। हाँ कमिश्नर साहब, बोलिए। मैं मॉर्चुरी में हूँ और आई एम सॉरी टू से मिस्टर रोहित इज नो मोर। रोहित भाई, जी, लेकिन माया भाभी और वो कमीना राज, उनके बॉडीज अभी तक नहीं मिले। पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, शायद उम्मीद कम है। जी, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। गॉड ब्लेस यू। सब दाग मिट गए। अब मैं चैन से रह पाऊंगी। प्लान तो बहुत अच्छा था। हम दोनों का। जैसा तुमने बोला था, स्विमिंग कॉस्ट्यूम के अंदर बुलेट प्रूफ पहन के गई थी मैं। अच्छा हुआ वो बेवकूफ राज, जैसे मैंने सिखाया था, सीने पे ही गोली मारी, सर पे नहीं। तृष्णा जी, तृष्णा बॉम्बे वाला। आप कौन? मैं माया, माया शर्मा। मैं आपकी डैडी के वकील कपिल शर्मा जी की बेटी हूँ। ओह, बैठे बैठे ना। जी, मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। अच्छा। और आज मेरा 18वां जन्मदिन है। ओह, हैप्पी बर्थडे। जी, हैप्पी तो था जब तक ये नहीं आया था। क्या है ये? इसमें लिखा है कि आपके और मेरे डैडी का कातिल कौन है। पर मॉम डैड का तो एक्सीडेंट हुआ था। एक ही इंसान ने उन सब का बेरहमी से कत्ल किया। क्या? जी हाँ। किसने किया था? वो रोहित गुप्ता है वो। भैया, आप श्योर हो? जी तृष्णा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ और ये सारी डिटेल्स उसमें लिखी हुई हैं।
मतलब वो विल भी नकली था? हाँ, वो गन पॉइंट पे बनवाया गया था। सच कहते हैं लोग, जो कहते हैं ना, घर का दुश्मन विभीषण। बिल्कुल सही कहा आपने। आज आपका 18वां जन्मदिन है ना? जी हाँ। तो आज ये शपथ लेते हैं, आज से हमारा बचपन खत्म और बदले की जिंदगी शुरू।